एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के आसपास जो गैस की लेयर है वो होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, गैस लेयर को एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। और ये जो एयर आसपास जो अर्थ के होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर चाहिए, एयर, वाटर एंड लैंड। दीज आर द 3 एसेंशियल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन, फॉर अ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो एयर नहीं होगा तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. This is a thin blanket of air. It is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun rays. और ये हमें किससे बचाती है? हार्मफुल सन की रेज जो होती है जो हार्मफुल, उससे हमें बचाती है. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. 1600 किलोमीटर्स इसकी जो हाइट है एटमॉस्फेयर की वो है. ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़. एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में डिवाइड होता है. इसके अकॉर्डिंग टू द वो क्या उसके अंदर क्या कंपोजिशंस हैं, क्या टेम्परेचर है एंड अदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जो एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती है 5 पार्ट्स में. ठीक है, दीज लेयर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. अर्थ से जो लेयर स्टार्ट होती है, ठीक है, देखो आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही होगी, है ना, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते जाएं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा. ये अपनी नीचे अर्थ है, देखो ग्रीन कलर की, और उसके ऊपर जो है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फियर. उसके बाद में आ रहा है स्ट्रेटोस्फियर, थोड़ा सा ऊपर जाते देखो कलर चेंज हो रहा है ना. एंड देन द मीजोफियर, द थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है, तो इन सारे लेयर्स के अकॉर्डिंग अपना जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है. ठीक है, तो अपने को ये जो अलग अलग हैं, अलग अलग जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वो अपने एटमॉस्फेयर को ईजीली बनाती है ह्यूमन बींग्स के लिए, जिससे लेवल बाय लेवल जो है कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, जो हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं. ठीक है, नाउ द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर. जो हमारे एयर को 99% क्लीन और ड्राई रखता है. ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाय वॉल्यूम. आप लोगों ने देखा ही होगा, नाइट्रोजन जो है हमारे 78% होता है, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ये सारे कितने हैं? 1% है. ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ ए लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑक्सीजन जो है वो हमें सांस लेने के लिए हेल्प करता है, और नाइट्रोजन क्या करता है? ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रोथ के लिए काम आता है. कार्बन डाइऑक्साइड्स दो प्रेजेंट इन अ माइन्यूट अमाउंट. कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम मात्रा में है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है. हम लोग जो गैस रिलीज करते हैं वो दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. It is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ. जो अर्थ जो हीट रेडिएट करती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और साथ में एंड कीपिंग द प्लानट वार्म, हमें प्लानट को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए भी हेल्प करता है. और ये क्या करता है? प्लांट्स को ग्रोथ में भी हेल्प करता है. ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट्स. इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल. ठीक है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो हाइट से वेरिएट करती है. मतलब जितना ऊपर जाएंगे वैसे इसकी डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है वो वेरी करेगी. ठीक है, तो जिससे जिससे हाइट पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैक्स सी लेवल से ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे देखना आप लोग, अपना अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ सांस लेने में हमें तकलीफ़ हो जाती है. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये फैक्टर्स जो है ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाते हैं ह्यूमन बॉडी को.